गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो नसीब प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें और ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उससे लाभ उठा सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि कल बनेगा पैसा, मैं आपको जो है ना इस बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कल पैसा क्यों बन सकता है और निफ्टी मेक या ब्रेक, क्या निफ्टी ने जो ब्रेकआउट किया है क्या उसके ऊपर सस्टेन रह पाएगी या फिर ब्रेक कर देगी। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यानी कल 3 जनवरी को इस साल का पहला महीना और पहला दिन होगा जो उसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहां हम प्रॉफिट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जहां या लो लगा के कंटिन्यू मार्केट अपसाइड ही जा रहा है, ट्रेंड लाइन के अनुसार ही चल रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन जो है ना कहां तक जाएगी, मैंने आपको 400 के आसपास बोला था और लगभग 400 इसने कंप्लीट कर दिया है। अब आगे जो है ना कहां तक जा सकती है इसके बारे में तो जो है ना हम चर्चा करेंगे कि आगे ये कहां तक जाएगी, लेवल के ऊपर बात करेंगे और ये भी जो है ना इसका लिए लेवल बनता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है। तो देखिए, ये जो है ना अब कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं वो हम इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके ऊपर जो है ना हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या कहते हैं। विक्स से 16.22 है, ज़्यादा जो है ना बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं लग रही है। RSI 53.19 है, ये भी ना कोई ओवरबॉट है ना कोई ओवर सोल्ड पोजिशन में है। PCR भी जो है ना 1.26 है, समथिंग बेटर, हल्की सी ओवरबॉट पोजिशन में है। और डॉलर थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गया है, 95.63 96 से नीचे आ गया है। और FYI के डाटा देखें तो ग्रीन ही ग्रीन है। FYI के डाटा हो सकता है, क्योंकि ये FYI के डाटा महत्व इसलिए ज्यादा नहीं रखते क्यों साल का जो है ना आखिरी दिन था और वो अपना जो है ना उसमें कवर करते हैं जो भी पोजीशन उन्होंने बना रखी है, तो वैसे पॉजिटिव है, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं मान सकते। क्यों? FYI ने 575 करोड़ की कैश में बाइंग की है, 883 करोड़ की इंडेक्स में भी बाइंग की है और साथ में DII ने भी 1165 करोड़ की बाइंग की है। और अगर हम ऑप्शन चेन डाटा देखें, ये बहुत अभी मैं तो नहीं रखते, मैं हमेशा कहता हूं कि 10:30 बजे के बाद हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन डाटा क्या कहते हैं, उसमें क्या चेंज होती है, कहाँ जो है ना शिफ्ट होता है। लेकिन अभी अगर बात करें तो अभी मुझे जो सिचुएशन है वो 17,200 के ऊपर जो है ना सपोर्ट लग रही है। बाकी तो हम लेवल की बात करेंगे और 17,400 या 500 के ऊपर एक रेजिस्टेंस लग रहा है, अभी ये डाटा बोल रहे। बाकी हम देखिए, मैंने आपको जैसे कुछ मैं सबको नहीं बोलता, वही जो मार्केट के भगोड़े हैं जो कभी कभार 100% बाइंग दिया। मैंने एक दिन 19 दिसंबर को मंडे संडे पड़ता था, मंडे के लिए 100% बाइंग बोला। उसके बाद भी जो है किसी ने जो है कमेंट किया इस मार्केट के भगोड़े ने, और मैं जो है इसके बारे में बताऊंगा कि कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ये मैं बाद में बोलूंगा। तो उसके बावजूद वो उनका दर्द है। मैं कहता हूं कि वो अगर उसमें जो है ना कोई ऐसी जो है ना घबराहट है या वो लॉस से डरे हुए हैं या जो है ना अपनी जो है ना खींच उतारते हैं, तो वो मैं उनको यही जो है ना उनके लिए मेरी पूरी सहानुभूति है। वो मार्केट की पीछे की जो है ना 2021 में क्या होगा छोड़ के नए सिरे से सोचें और नए सिरे से काम करें, नई ऊर्जा से करें, कामयाब हो सकते हैं। भागने से या मार्केट के भगोड़े होने से कोई फायदा नहीं है। जो गलतियां हो गई, छोड़ दो, उनको दोबारा मत करो। तो मैं थोड़ा सा उनको एक भगोड़ों को एक हल्की सी क्लिप सुना दूं कि मार्केट के लॉस पे 100% बोला, मार्केट चक्कू की धार की तरह नीचे जा रही थी, वहां 100% बोलना और फिर वहां बाइंग कराना। ये नहीं कि मैंने आपको बोला, स्टूडेंट को भी बाय कराया मैंने। तो एक बार मैं वो थोड़ी सी क्लिप सुना दूं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए, आप सुनिए एक बार, ये जब 16,410 का लो किया था वो सुनिए आप। ये एक 500 का साइकोलॉजिक लेवल भी है और यहाँ से फिर जो है ना मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाई थी आपको, फिर वही लेवल आ सकते हैं। कौन सा? 16,412 से 377। डेफिनेट 100% बाउंस बैक होगा, लेकिन उससे पहले हमारे देखिए मैंने क्या बोला कि 17,412 से 17,375 100% बाउंस बैक होगा। और आप देखिए कि इससे ज्यादा कमाल क्या हो सकता है। ये मैंने एरो इसलिए लगा कि ये लो का निशान है और ये हमारा यहाँ लो का है इस कैंडल का, और ये डेट भी देखिए 20 तारीख है। और
यहाँ मैंने हेडिंग भी लिखा था, इस दिन 500 पॉइंट मार्केट डाउन आई थी, और मैंने ये भी लिखा था खाई में या सकाई में। तो मेरा हेडिंग का कोई न कोई मतलब होता है, मीनिंग होता है कि पहले तो खाई में गिरेगी और फिर सकाई में आ जाएगी, यानी आसमान में। तो ये ऐसा हुआ या नहीं हुआ? ऐसे थोड़ी हेडिंग लिख देता हूं मैं, उसको समझने वाले समझ सकते हैं। ये लो क्या है, परफेक्ट डॉट टू डॉट है, 16,410.30। और यहीं से मार्केट ने उसी दिन 250 पॉइंट, 250 पॉइंट रिवर्स किया। तो ये जो है ना यूनिक टेक्निक का एक कमाल है, जो मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूं ट्रेनिंग में, कि वो कुछ ऐसे ऐसे यूनिक जो है ना हमारे पॉइंट होते हैं, जब भी वो आएंगे, जरूरी नहीं वो डेली आएंगे, लेकिन वो 100% चैलेंज के साथ मनी डबल करने के पूरे पूरे चांस होते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और उसमें कैसे करना चाहिए, कौन से ऐसे लेवल है, ये हम जो है ना उसके अंदर सिखाते हैं, और बाकी टेक्निक भी सिखाते हैं। तो ये उस भगोड़े के लिए है कि यहाँ हमने बाय भी करा, आपको एडवांस में संडे को भी बोला, और मार्केट पहले खाई में गिरी, यहाँ क्लोज हुई थी, पहले खाई में गिरी और फिर सकाई में आसमान में उड़ गई। तो यही चीज है। बाकी जो है ना, चलो हम लेवल की बात करते हैं, ज्यादा इस बारे में चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए जो मैं ट्रेंड लाइन खींच के बोला था कि ये जो है ना आपको पहले भी बोला था। दूसरा, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये भी जो है ना एक हमारा लेवल आता है। अब अब लेवल इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, मैं इसके ऊपर चर्चा कर देता हूं, क्योंकि जो ये मार्केट ने रेंज बाउंड किया था, जहां से मार्केट तैयारी कर रही थी अप की या डाउन की, और ये लेवल हमारा जो है ना मेक एंड ब्रेक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये लेवल जो है हमारा क्या निकल के आता है, लेवल भी बताएंगे, 17,270, और ये है 17,170। बाकी लेवल, एक्चुअल लेवल हमारी यूनिक टेक्निक रहते हैं, वो मैं अभी बोल के बताऊंगा। तो मैं निफ्टी के लेवल बोल देता हूं, अबाउ में, अबाउ में, और मैं इंपॉर्टेंट लेवल भी बोलूंगा कि कौन से लेवल अगर सस्टेन हो जाए या क्लोज हो जाए, तो उसके ऊपर आप जो है ना कॉल या पुट में आप ट्रेड कर सकते हैं। अबाउ में 17,380 के अबाउ अगर सस्टेन करती है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो 17,414 से 425। इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी, तो फिर डायरेक्ट हमारा 17,507 से 535 या 547, ये एक रेजिस्टेंस का एक बार तो काम करेगा। बीच में जो है ना कई बार ऑप्शन चेन के हिसाब से 17,450 आ सकता है, और फिर मेजर जो रेजिस्टेंस है अभी 17,603 से 640, जब तक इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज नहीं होगा, हम जो है ना तेजी में नहीं आएंगे। ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, डेफिनेट 100% सेलिंग आ सकती है कुछ ना कुछ। और पहली तो हमारा यही रेजिस्टेंस आएगा 17,500 या 535 के आसपास। यहाँ जो है ना हम, क्योंकि मैं आपको जो है ना ये दो फिगर देता हूँ, लेकिन मार्केट में हम एक्चुअल फिगर निकाल देते हैं हमारी टेक्निक से, कि कहाँ से हम पुट लें या कहाँ से कॉल लें। बिलो की बोल देता हूँ, 17,338 के नीचे या 324, इसके नीचे सस्टेन करती है, तो ये जो मेजर मेजर जो लेवल आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, आप नोट कर लें, वो है 17,255 से 240, या जो है ना हो सकता है 285 से भी घूम जाए, लेकिन मेन जो लेवल यही है 17,255 से 240। अगर मार्केट यहाँ आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हमें जो है ना एक यहाँ से 37 या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद इसको भी ऐसे ने ब्रेक कर दिया, तो मेजर जो सपोर्ट निकल के आएगी वो 17,167 से 146 से, वही जो हमारा 200 के आसपास था, यानी 17,180-85 से भी बाउंस हो सकती है। तो इस बात का हम मार्केट टाइम में देखेंगे। ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट और सपोर्ट का लेवल है, मुझे नहीं लगता कि मंडे को ये टूटना चाहिए। अगर इसके आसपास आती है तो यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, 100% बाइंग जो है ना आ सकती है इन दोनों लेवल पे, जहां 100 पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन मंदी की बात तब करेंगे, मंदी उस दिन हो जाएगी जब 17,400 17,146 के नीचे, जिस दिन सस्टेन या क्लोज हो जाएगी, फिर हम बियर अप ट्रेंड मोर डाउन साइड हम फिर वहां पुट ले सकते हैं। और उसके बाद 17,117 या 107, और लास्ट होप होगी जो 17,023। इस 23 का इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि 10-20 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं, ये नोट कर लें कि 10-20 प्लस माइनस हो सकते हैं। 17,023 गारंटी से 100% बाउंस बैक होने की संभावना है। हम मंदी की बात तब करेंगे जब 16,970 के नीचे क्लोज होगी, यहाँ 100% बाइंग आने की संभावना है। अभी हमारे 3 सपोर्ट निकल के आ गए हैं जहां से बाउंस हो सकता है। या फिर आप मार्केट में ऐसा भी कर सकते हो कि कोई भी हमारा जैसे 250 या 40 का है, या 100
जो है ना 70 या 146 का है, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाएं और फिर वापस पहला जो 17,285 या 304 क्रॉस कर जाए तो आप यहाँ आसानी से, तरीका यही है काम करने का, बाय कर सकते हैं। और क्योंकि मार्केट जो है ना काफी बोल रहे हैं कि गैप डाउन होगी, लेकिन जैसा मुझे लगता है अगर गैप डाउन होगी तो मैं इसलिए आपको हेडिंग दिया कि पैसा बनेगा कल। गैप डाउन होगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन लेवल पे ब्रेक होने तो हमारा कोई लेवल, उसके बाद जो है ना क्रॉस कर जाए तो आसानी से बाय कर लो। और अगर फिर मान लो दूसरा जो मेजर सपोर्ट है 17,170 से 167 से 146 से, अगर यहाँ आती है तो बाइंग करें, या इसके नीचे चली जाए पलक झपकते ही स्पाइक मारते वापिस 17,185 या 203 को ब्रेक करे अबाव में, तो वहां बाइंग करें, आसानी से पैसा बनता है। कोई ऐसी हड़बड़ाहट या जल्दबाजी नहीं, पैसेंस, डिसिप्लिन, और आप जो है ना यहाँ लेवल के अनुसार बड़ी आसानी से पैसा बना सकते हैं। काम बहुत जो है ना इजी है, लेकिन कठिन क्यों लगता है कि हमें नॉलेज नहीं है, या लेवल की जो है ना नॉलेज नहीं है, या मार्केट की साइकोलॉजी का नहीं पता है कि वो क्या करना चाहती है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का मैं थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना निकल के आएगा, और दूसरा वही है जहां कंसोलिडेट किया था, ये निकल के आएगा। इसके जो है ना मेजर लेवल है ये, मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं क्या निकले, वही निकल के आते हैं जो मैंने आपको लिए दो लेवल दिए थे। एक कौन सा 17,245 या 30, और दूसरा 17,117 या 146, यही दो मेजर लेवल, इनके ऊपर नजर रखें। मान लो यहाँ फ्लैट खुल के जो है ना इसके आसपास आती है तो यहाँ बाइंग जो है ना अपॉर्चुनिटी बनेगी। और अगर गैप डाउन होती है जैसी कि सिंगापुर निफ्टी दिखा रही है, गैप डाउन होती है तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे चले जाए, वापिस इसको ब्रेक कर दे, वापिस इसको ब्रेक कर दे इसको, तो आप जो है ना उसी टाइम कॉल ले सकते हैं। या अगला अगर बहुत बड़ी गैप डाउन होती है या कंटिन्यू डाउन होती है तो ये फिर मेजर सपोर्ट आएगी। मंदी तभी करेंगे जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे या तो 15 मिनट सस्टेन हो जाएगी या क्लोज हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी देखो, बैंक निफ्टी अगर हम इसका चार्ट अगर देखने की कोशिश करें तो ये जो है ना यही लेवल निकल के आता है, ये आप देख सकते हैं, यही लेवल निकल के आता है, इसी दायरे में है। तो बैंक निफ्टी अभी भी जो है ना संघर्ष कर रही है, ये देखिए जंक्शन भी बनता है। और अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बात करें तो इसका जो है ना यही लेवल निकल के आएगा, और इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ये क्लोज भी हो गई है। तो अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट में बहुत बड़ी कोई मंदी या जो है ना आने वाली है। दूसरा यहाँ से भी अगर बात करें तो ये एक मेजर जंक्शन भी बनता है, इस जंक्शन का जो है ना आप ध्यान रखें। और बाकी जो है ना इससे ऊपर जाए तो बाय करेंगे, यहाँ आएगी तो भी बाय करेंगे। बीच में हम देखेंगे कोई अगर नीचे आकर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है तो भी बाय कर सकते हैं। अगर हम जो है ना इसके अनुसार और छोटे टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो इसके अनुसार भी आप देख सकते हैं कि देखिए कि ये हमारी ट्रेंड लाइन है, और मैं आपको लेवल भी बता दूंगा कि वो कौन से लेवल हैं जहां से आप जो है ना अगर डाउन खुलती है जैसा कि मार्केट दिखा रही है तो वो जो है ना हमारा एक ये पॉइंट निकल के आता है। ये क्या निकल के आएगा इसको मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आइडिया है। एक्चुअल पॉइंट हमारी टेक्निक से ही आते हैं। ये है 35,032, ये एक मेजर सपोर्ट है अगर नीचे खुलती है। अगर 300 के नीचे जाती है जैसा कि 280 या 300, तो फिर जो है ना वेट करेंगे, वापस यहाँ आएगी तो बाय करेंगे। यहाँ बाइंग की मुझे पूरी संभावना है कि रिवर्स मार सकती है मार्केट। मंदी जब होगी जब इस जैन के नीचे सस्टेन या जो है ना क्लोज होगी 35,000 या 34,970 के नीचे। अब अगर हम बात करें लेवल की तो अबाउ में 35,535 या 595 इसके अबाउ सस्टेन करती है। तो पहला जो हमारा लेवल निकल के आता है 35,770 से 727, एक बार इस पे नजर रुकें। और फिर जो अभी जो रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है वो 35,860 से 960, 100 पॉइंट का डिफरेंस जरूर है, लेकिन मार्केट में जो है ना आपको पता है बैंक निफ्टी में बहुत बड़े स्पाइक आते हैं, तो यहाँ जो है ना एक रेजिस्टेंस निकल के आता है। और फिर वापिस 36,140 से 36,140 से 220, बस ये इसके अबाउ जिस दिन सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर बुल सप्रेंड मोर अपसाइड। बिलो की बोल देता हूं, बिलो की हमारा 35,400 या 35,350 के नीचे सस्टेन करती है
तो नेक्स्ट जो हमारा लेवल निकल के आता है 35,217 या 155 पे, यहाँ एक सपोर्ट का काम कर सकती है बैंक निफ्टी हल्की फुल्की, लेकिन अच्छी जो सपोर्ट है वो 35,060 से 35,035, यहाँ सपोर्ट लेके एक बार जरूर, यही लेवल है जो मैं बोल रहा था, यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है और फिर 34,938 से 880, ये दोनों सपोर्ट होंगी। मंदी तभी होगी जब 34,755 या 720 के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी। तो इससे क्या अर्थ निकला कि अर्थ यही निकला सारांश से कि भाई अगर 35,600 के ऊपर सस्टेन करती है तो हम बाय करेंगे, और अगर वापस डाउन में 35,200 या 35,060 या 35 के आसपास आ गई तो भी बाय करेंगे। मंदी और ये यहाँ भी जो है ना, अगर इसके नीचे भी सस्टेन हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ आती है तो कोई ग्रीन कैंडल बनने दे, यानी 10-15 मिनट रेंज को बनने दे, उस रेंज को ब्रेक करे तो हम ट्रेड करेंगे, और फिर 34,700 के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर बियर अप्रेन मोर डाउन साइड या एक सपोर्ट का काम कर सकती है। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ। डिस्क्लेमर देने से पहले एक बात मैं आपको सभी को बोलता हूँ कि लर्निंग ही अर्निंग है। आप अगर कोशिश करेंगे तो डेफिनेट कामयाब होगे, क्योंकि आप में जो है ना सीखने का अगर जुनून है, अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, अगर लॉस कवर करना चाहते हैं, तो आप सीख के इस मार्केट में मार्केट के बादशाह बन सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लॉस कवर कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा नए साल में नई सोच चाहिए, कोई चाहे वो जो है ना कोई भगोड़ा हो जो कमेंट वाला होता है, सबको नहीं बोलता हूं मैं, जो कमेंट वाला है तो भगोड़ा हो या फिर कोई आम ट्रेडर हो जिसको अपने मन पे काबू नहीं है, वो एक पेपर पे लिख के सामने रख ले। मैं अपने स्टूडेंट को भी यही समझाता हूँ सेशन में कि भाई जो है ना, अगर कंट्रोल नहीं है तो बड़े बड़े अक्षरों में अपने सामने रखोगे तो याद रहेगा। अगर आप नोटबुक का या पेपर को फेंक दोगे तो फिर आप मार्केट के साथ आपकी दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होते रहेंगे, आपकी समझ में कुछ नहीं, आप अंधे हो जाते हैं मार्केट में। जब तक हमें लेवल याद रहते हैं हम कामयाब होते हैं, हम लेवल पे काम करते हैं, लेकिन लेवल याद नहीं रहते तो अंधे हो जाते हैं। तो मैं आपको जो है ना, यही सबसे मेरा जो है ना अनुरोध है, मैं जो है ना रिक्वेस्ट ही करता हूं। क्योंकि आपकी कामयाबी बहुत सी खुशियां ला सकती है, आपके जीवन को बदल सकती है, आपके फैमिली की जो है ना लाइफस्टाइल बदल सकती है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर देखो, अगर पीछे का रोना रोते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैं नहीं कहता, ये बड़े बड़े जो है ना, जो हमारे महापुरुष है वो भी कहते हैं। आप आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए आपको करना क्या है कि आपको पीछे की जो गलतियां उनको छोड़ दें, पीछे हो गया जाने दो उसको, जो गलतियां की हैं उनसे सीख लीजिए और नए सिरे से नई शुरुआत कीजिए। नए साल का पहला दिन और नए साल का, नए महीने का, नए हफ्ते का पहला दिन आप शुरुआत करके एक आप, अगर मैं एक बात कहता हूं, छोटी सी छोटी बात करता हूं, आपको 100 रुपए भी फायदा हो जाता है ना, तो भी आप ये समझे आपकी बहुत बड़ी जीत है। और छोटी शुरुआत से ही आप जो है ना पहाड़ की चोटी पर चढ़ सकते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि आप सीखिए, मार्केट में कामयाब हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस मेरे से अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9582521615। और मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, मेरा अपना जो है ना ये खुद की सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, मेरे अपने व्यूज हैं, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर आप ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस के साथ, या खुद रिसर्च करके या स्टडी करके या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ट्रेड करें, मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, प्रॉफिट होगा आपका होगा। और मैं जो है ना उससे भगोड़े के जो कमेंट करते हैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा, देखिए वो परेशान ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ही वो जो है ना ऐसी कोई कमेंट करते हैं 100% पे भी, तो मेरे पास विद इन सेकंड में नोटिफिकेशन आ जाता है, और फिर वो अपना जो है ना उछलते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, लेकिन उसको खुद को तो दिखाई देगा, लेकिन अगर दूसरी आईडी पर जाके देखेंगे तो उसको जो है ना कमेंट ही उसको नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं दिखाई देगा। तो खाम अपनी टाइम और वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, कोई फायदा नहीं। करे मन अगर खुश करना है तो करते रहो। तो मैं उनके लिए अपनी एनर्जी पॉजिटिव जो है ना में लगाओ ना। आप जो है ना दूसरे क्या करते हैं या कौन क्या करता है, दूसरे के जो है ना अगर प्रॉफिट होता है तो उसको देख के क्यों जलते हैं भाई। आप अपना जो है ना एनर्जी अपनी पॉजिटिविटी पे लगाइए, नए सिरे से सोचिए और नई शुरुआत कीजिए। मैं भी जो है ना भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जो है ना नए साल में नई उमंग के साथ कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े और जो है ना कामयाब हों, और आपके जीवन में खुशियां आए और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे नए वर्ष के ऊपर, यही कामना करता हूं। थैंक यू। आपका दिन कल शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो।